डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हमें इस चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है, अनिश्चितकालीन आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुखद है कि सरकार जो चीज कर सकती है वो चीज करने के लिए भी मुकर रही है। और सरकार तो कोविड केयर के दौरान हमारे बहुत सारे साथी लोग फ्रंट लाइन में सब हम काम करते थे, बहुत लोग काल के गाल में समा गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद भी हमारा आज तक कोई कुछ परख करने वाला नहीं है। हमारा संविदा शोषण न हो, हमारा नियमितीकरण और नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज। हड़ताल हड़ताल हड़ताल, आखिर कब खत्म होगा ये हड़तालों का सिलसिला? इन हड़तालों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब मोदी की गारंटी हड़तालों की गारंटी बनती जा रही है, बन चुकी है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में वादे तो कर दिए थे, लेकिन उन वादों को अभी तक पूरा नहीं कर पाए, जिनकी वजह से लगातार एक के बाद एक कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। मोदी ने तो अपनी गारंटी पूरी नहीं की, तो अब कर्मचारी संघ इस गारंटी को पूरा कराने के लिए लगातार हड़ताल कर रहे हैं। जब बात हक और अधिकार की हो तो हक और अधिकार लड़ने से ही मिलता है। तो अब इस हक और अधिकार के लिए एनएचएम संघ के कर्मचारी द्वारा हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है, जिसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। तो वहीं राजनांदगांव कलेक्टर परिसर के सामने राजनांदगांव जिले के एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा भी अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी प्रमुख मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर हड़ताल किया जा रहा है। आपकी क्या कुछ मांगे है जिसकी वजह से आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? हम लोगों की 10 सूत्री मांग है मैडम, और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। चूँकि हम लोग 20 साल से एनएचएम में, स्वास्थ्य विभाग में, संविदा में हम लोग अल्प मानदेय पर कार्यरत हैं। और हमारी प्रमुख मांग में से हम लोग का, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा 27% की घोषणा किया गया था, वो जो 27% आज तक हमको स्वास्थ्य विभाग को अप्राप्त है, अभी तक नहीं मिला है। फिर उसके बाद में हम लोग ग्रेड पे का निर्धारण, बहुत सारे हमारे ऐसे केडर और साथी हैं जिनका अभी तक आज दिनांक तक ग्रेड पे निर्धारण नहीं हुआ है, जिस कारण अनिश्चितता सा बना हुआ है। फिर वेतन विसंगति, समान काम समान वेतन का भी हमारा मांग है। फिर स्थानांतरण नीति, जिसकी लंबे समय से बहुत अल्प मानदेय पर दूर दूर में अन्य विभिन्न जिलों में हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं, जिनका हाउस रेंट देना, उनके जीविकोपार्जन चलाना बहुत कठिन हो जाती है। और उसके बाद में हमारा स्थायित्व नियमितीकरण भी मांग है, जैसे कि पंचायत कर्मियों का नियमितीकरण किया गया, संविदा शिक्षक जिनको सरपंच महोदय के द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत में नियोजित किया गया था, संविदा शिक्षक सब नियमित हो गए। और हम लोग केवल स्वास्थ्य विभाग के हैं, जो कोविड केयर के दौरान हमारे बहुत सारे साथी लोग फ्रंट लाइन में सब हम काम करते थे, बहुत लोग काल के गाल में समा गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद भी हमारा आज तक कोई कुछ परख करने वाला नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा संविदा शोषण न हो, हमारा नियमितीकरण और स्थायित्व प्रदान करे सरकार, और ये उनकी घोषणा पत्र में भी है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति है? यदि हमारे मांगे पूरी नहीं हुई तो मैडम आज अनिश्चितकालीन हड़ताल की तीसरा दिन है। आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे अब की बार, और अनिश्चितकालीन आगामी दीर्घकाल समय तक चलते रहेगी। हम लोग चाहते नहीं है मैडम कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है हमारे ये हड़ताल के कारण। लेकिन सरकार को हमने 2 महीने पहले से बहुत सारे आवेदन निवेदन बहुत सारे किए, लेकिन वार्ता के लिए सरकार तैयार नहीं हुए। इस कारण हम लोगों को नहीं चाहते हुए भी अपने प्रमुख मांगों के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है। कुल कितना सूत्री मांग है आपकी? हमारा 10 सूत्री मांग है मैडम। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि एनएचएम कर्मचारी संघ कितना आक्रोशित था और सीधा सरकार से पार करने की बात कर रहे हैं। जी बताइए मैडम, आपकी क्या कुछ मांगे हैं, और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई? छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिवस है। और हमारी 10 सूत्री मांगे, जैसे मुख्य मांगे तो नियमितीकरण ही है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हमारा जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन चलेगा, क्योंकि सरकार से हम बहुत दिनों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देती है। और हर सरकार आती है, भरोसा दिलाती है, लेकिन धोखा देकर फिर से चली जाती है और सत्ता चेंज हो जाती है। लेकिन हमारी मांगों के ऊपर कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है। इस बार हम आर या पार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में लगे रहेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, इसको करना कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास के राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पे संविदा एनएचएम कर्मियों को रेगुलर किया गया है। और मध्य प्रदेश में तो भाजपा की ही सरकार है, भाजपा की सरकार, राज्य सरकार ने ही उनको नियमित किया है। तो हमारी सरकार, भाजपा की सरकार होते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हमें इस चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है, अनिश्चितकालीन आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुखद है कि सरकार जो चीज कर सकती है वो चीज करने के लिए भी मुकर रही है। और सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार हमारी मांगों के ऊपर जल्दी ध्यान देगी और पूर्ण करेगी।
जैसे कि आप लोगों ने सुना, इनका कहना है कि सीधा आर्य पार होगा, लेकिन उनके बाद भी ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और अभी भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है कि इनकी मांगे वो पूरी करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं। एनएच कर्मचारी संघ का आज हड़ताल का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में उन्होंने रैली भी निकाली और रैली के बाद उन्होंने वो ज्ञापन भी सौंपा है। एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है, लेकिन आज वही के कर्मचारी हड़ताल पर है, जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों का सहारा लेना पड़ रहा है। कर्मचारी संघ द्वारा अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। उन नए नए तरीकों में हवन और रैली भी निकाली गई। तो अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं। मैं रेणुका, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।